पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरह के संस्कार दिए हैं कि तुम किसी बंदे को इस तरह से भरे सभा में अपमान करते हो। ये आम जानकारी है, लेकिन इस गधे को क्या बताऊं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने पे तुला है, यह नफरत फैलाने में तुला है, यह दंगे करा के किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा देने में तुला है। इसके सभा में जहां ये जहर उगलता है, उस सभा में मुसलमान क्यों आएगा, ये बताइए। ये संघ के मानसिकता पे चलता है और संघ वाले खुद टोपी पहन के खड़े हो गए हैं, जालीदार टोपी पहन के, और तब ये पूछता होगा बताओ बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने आप को कहता है मुझे कुरान और इस्लाम के बारे में इतना जानकारी है जितना एक मस्जिद के इमाम को होगा, और गलतियां इतना करता है कि मुझे लगता है इस्लाम को कुछ नहीं पता, और शायद इसे पता भी हो तो ये जानबूझ के गलतियां करता है, क्योंकि इसे कुरान और इस्लाम और हिंदुत्व से क्या मतलब। इसको मतलब है दंगे करवाने से, नफरत फैलाने से, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन कहीं का कहीं दिया जाए। यह बंदा एक वीडियो में कह रहा है अपने सभा में एक मुसलमान भाई की तरफ हाथ दिखा के कि बताओ इन हिंदुओं को कुरान में कहीं मुसलमान शब्द है कि नहीं, बताओ इन हिंदुओं को, और बहुत ही बुरे र्यूड तरीके से यह कहता है। अब मैं इसे कह दूं कि तू बहुत बड़ा ज्ञाता बनता है, तुझे इमाम से ज़्यादा नॉलेज है, तो तू ये बता कि एक कुरान किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में। मुसलमान किस भाषा का शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है। अब तू बोलेगा कि मुसलमान कुरान में जरूर है, लेकिन मुसलमान की जगह अरबी में मुसलमीन या मुसलमून बोला जाता है, वह शब्द है, मुसलमान नहीं है, और तू कितना र्यूड होके बोल रहा है। ये तेरा भाषा हुआ किसी से बात करने को। हिंदू धर्म भी फारसी शब्द है दोस्तों, और हिंदू धर्म भी पारसी दिए थे और पारसी मुसलमान शब्द भी दिए थे। अब कोई मुसलमान का सभा एक मौलाना एड्रेस करे और उस सभा में एक हिंदू भाई से कहे बताओ तुम्हारे वेद गीता उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है, बताओ बताओ, इन मुसलमानों को भी बताओ ताकि सच्चाई जाने, तो कैसा लगेगा। वहाँ लगेगा कि पूरे हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है और उस मौलाना पे गुस्सा आएगा। ठीक उसी तरह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरह के संस्कार दिए हैं कि तुम किसी बंदे को इस तरह से भरे सभा में अपमान करते हो। तुझे ये जब पता है कि मुसलमान फारसी भाषा का शब्द है तो अरबी में नहीं होगा, अरबी में मुस्लिमीन या मुसलमून होगा। हिंदू पारसी भाषा का शब्द है तो वेद उपनिषद गीता में नहीं होगा। ये आम जानकारी है, लेकिन इस गधे को क्या बताऊं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने पे तुला है, यह नफरत फैलाने में तुला है, यह दंगे करा के किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा देने में तुला है। इसको किसी भी क्या लिखा हुआ से मतलब नहीं है, इसको झगड़ा करवाना है। दूसरा नंबर चीज, इसके सभा में जहां ये जहर उगलता है, उस सभा में मुसलमान क्यों आएगा, ये बताइए। ये संघ के मानसिकता पे चलता है और संघ वाले खुद टोपी पहन के खड़े हो गए हैं, जालीदार टोपी पहन के, और तब ये पूछता होगा बताओ बताओ, क्योंकि मुसलमानों को इस तरह से अपमान और बदनाम करने का कार्य पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे संघी मानसिकता के लोग सदा से करते आए हैं। कभी मंदिर में जो है गाय का मांस फेंकेंगे, वो भी नकाब पहन के, और पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा आरएसएस का कार्यकर्ता है। तो इसके सभा में कोई मुसलमान जाएगा नहीं। ये जो मुसलमान को कह रहा है कि तुम इन हिंदुओं को बताओ, वो भी इसका ही कोई चेला होगा जो वहाँ पे झूठ मूठ की बेइज्जती करने के लिए खड़ा होगा मुसलमान समुदायों का। दूसरा नंबर अब पॉइंट पे आते हैं। ये कहता है कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे, ये कुरान में या इस्लाम में लिखा है। अगर एक कहीं भी दिखा दे आते रहेंगे तो मैं बीच चौराहे पे फांसी पे लटकने को तैयार। इस्लाम में या कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे। वहाँ लिखा है कि 1,24,000 नबी आ चुके हैं और मोहम्मद अंतिम नबी हैं। इसमें ईसा मसीह का नाम, इब्राहिम, बहुत सारे लोगों का नाम था उसमें। हमारे देश में भी बुद्ध महावीर आए, हो सकता है 1,24,000 में उनका भी नाम हो, लेकिन इस्लाम के अनुसार अंतिम पैगंबर मोहम्मद थे, तो मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर कहा गया है। और एक गधा क्या कह रहा है, आते रहेंगे, और मोदी भी नबी ही हैं, पैगंबर ही हैं। तो मोदी किस तरह से नबी और पैगंबर हो गया। मैंने कहा ना शुरू में, राजनीतिक फायदा देने के लिए एक गधे को भी अपना बाप बना सकता है। 1-2 करोड़ का घोटाला तो पहले से करके बैठा है, जिसका जांच हुआ तो वहां से भाग निकला, और 1-2 करोड़ हो सकता है 10 करोड़ अभी ले लिया हो ताकि अपने आकाओं की गुलामी अच्छे से कर सके। और इसके पास मान लीजिए दोस्तों, मैं मानता हूं 1 मिनट के लिए ब्रेन है,
तो उस ब्रेन का ऐसा इस्तेमाल करता कि इतिहास में जब इसका नाम पढ़ा जाता तो बोला जाता कि हाँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पास दिमाग है। इतिहास में पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा इस्लाम और कुरान में लिखा क्या है, ये गधा बोला क्या है, पूरा का पूरा अपना बेइज्जती अभी से ही ये करवाना शुरू कर दिया है। तो फिर से मैं बता दूं, इस्लाम में लिखा है 1,24,000 नबी पैदा हो चुके हैं और मोहम्मद अंतिम नबी हैं। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा इस्लाम के अनुसार। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यह बंदा कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो स्टेटमेंट ये कहता है वो देश का गद्दार है, क्योंकि आतंकवाद का धर्म है और वो है इस्लाम। तो मैं बता दूं कि जब भी आतंकवाद हुआ है इस धरती पे, मुसलमान उस आतंकवादियों का विरोध किए हैं। वो यहाँ तक बोले हैं कि ये लोग इस्लाम के नाम पे कलंक है। आपको बता दूं, दारुल देवबंद बोल के एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसने फतवा जारी किया था इस्लाम में जो टेररिज्म के खिलाफ। तो दारुल देवबंद इतना बड़ा संगठन आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद का क्या जगह है। आप इस्लामिक स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो उनके आर्टिकल में आतंकवाद का विरोध रहता है, सब जगह विरोध रहता है। तो आप ये जो कहना कि इस्लाम मतलब आतंकवाद, ये सरासर गलत है। एग्जाम्पल, जो अटैक हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में, उसमें कौन कौन दोषी पाया गया? शंकराचार्य पांडे, प्रज्ञा ठाकुर, असीम चटर्जी, इनको उर्फ असीमानंद कहा जाता है। इन्होंने पुलिस को लिख के दिया था कि मोहन भागवत के कहने पे हम लोगों ने ब्लास्ट किया, कबूलनामे में। इसके बाद कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुनील जोशी, रमेश उपाध्याय। देखा जाए तो ये कौन से मजहब के हैं? ये हिंदू मजहब के हैं। अब कोई कहे कि हिंदू मतलब आतंकवाद, तो मैं उसका तुरंत गिरबान पकड़ूंगा। मैं कहूंगा कि आतंकवादी जरूर किसी न किसी धर्म से होता है। जैसे कसाब कहाँ से था? मुसलमान इस्लाम धर्म से था। जैसे ओसामा बिन लादेन, ठीक उसी तरह से प्रज्ञा ठाकुर, ये सब हिंदू। तो आतंकवादियों का कोई ना कोई धर्म जरूर होता है, लेकिन ये कह देना कि इस्लाम से आतंकवाद है या हिंदू धर्म से आतंकवाद है, यह सरासर गलत है दोस्तों। तो मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैं कहता हूं कि मैं सोचा था इस बंदे के सारे वीडियो का पोल खोल करूंगा, लेकिन यह है रट्टू तोता। इसलिए इसको डिबेट में मैं कई बार बुलाया और मेरे डिबेट में एक कभी नहीं आया। क्यों? एक रट्टू तोता वही लाइन, वही भाव सब जगह रट के हर एक मंच से 1.5 घंटे का भाषण दे देता है। इसके पास दिमाग होता तब तो कुछ सोचता और नया चीज बोलता, तब लगता कि हाँ ये बंदा कुछ बोल रहा है। तो वही रटा रटाया चीज। मैंने इसके बहुत 100 से ऊपर वीडियो देख चुका और देखा सभी के सभी वीडियो में एक ही रटा रटाया स्टेटमेंट, एक ही रटा रटाया स्टेटमेंट। तो मैं तो सोचा था इसको जवाब दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको क्या जवाब दूं। 2-4 वीडियो में ही इसका सारा जवाब समाप्त हो जाएगा। भले ही इसके यूट्यूब चैनल पे 100 से ज़्यादा 200-300 वीडियोस हों, लेकिन उसमें सारे में सारे रट्टू तोता है। और आजकल ये क्या कह रहा है, डिबेट में आना चाहिए तो ये क्या करता है, नीरज अत्री जो इसके विचारधारा का है, नरसिंहानंद सरस्वती, ऐसे लोगों के साथ जो मानसिक रोग हो गया है, जिनको जो न इतिहास को मानते हैं न किसी धर्म को मानते हैं और अपने मुंह से अपना ग्रंथ ये लोग लिखते हैं, ऐसे लोगों से चर्चा करता है। तो वही मैं, क्योंकि इस बंदे को डर है कि मैं डिबेट में जाऊंगा और रविकांत भारती से हार जाऊंगा तो पूरे दुनिया में मेरे नाम पे कलंक हो जाएगा। इसलिए रविकांत भारती को डिबेट में मत बुलाओ और खुद बचे रहो। इसको बहुत ज्यादा गीता उपनिषद और वेद का ज्ञान है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान साधना का ज्ञान है, या इसे बहुत ज़्यादा इस्लाम का ज्ञान है। इसको ज्ञान किसी चीज़ का नहीं है। इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग नफरती कीड़े हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं और देश में दंगे फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अगले वीडियो में भी मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की जो बातें हैं, जो उटपटांग बातें हैं, उन बातों को बता के बताऊंगा कि ये कहता है इमाम से ज़्यादा जानता है, लेकिन सही मायने में इसका ज्ञान जो है बहुत ही तुच्छ है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।